Hello, sixth graders. Welcome school from home. In today's science class, we are going to start from page number 135 types of reflection depending on the nature of the surface from which reflection takes place. बेटा जो नेचर यानी कि प्रकृति जो उनसे सरफेस के ऊपर रोशनी पड़ती है और रिफ्लेक्शन जो उसकी कौन सी जगह पे जाकर पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किस में कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज में, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इक्योज व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज़ वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ। जो रिफ्लेक्शन है ना वो बिल्कुल सीधी, वेल पॉलिश्ड यानी कि बिल्कुल कोई इसमें चीज़ ना आए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही है, एकदम बिल्कुल स्मूथली पड़ रही है किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ के ऊपर। एज अ रिजल्ट द लाइट बीम फॉलिंग ऑन इट इज रिफ्लेक्टेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जैसे एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइट पड़ी तो उसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसका बिल्कुल सीधा बनेगा, तो वो क्या, रेगुलर। रिफ्लेक्टेड है, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे होती है जो बिल्कुल सीधी उसके ऊपर पड़ेगी, स्मूथ सरफेस के ऊपर, बिल्कुल चिकना जिसे हम कहते हैं, स्मूथ सर, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल जो बाहर निकल जाएगी बिल्कुल सीधी, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसमें अगर किसी इमेज की, इट एनेबल अस टू सी एन इमेज, और ये क्या हमारे को इमेज नहीं मिलती नहीं है फिर इमेज उसकी प्रॉपर। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इक्योज व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ। रफ यानी कि बिल्कुल खुरदरापन वो हो, तो उससे क्या होगा कि जो रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट आर स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शन। उससे क्या होगा कि जब वो किरणें पड़ेंगी ना उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, एकदम फैल जाएगी, वो एक जगह पे नहीं टिकेगी, वो क्या होगी, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड यानी कि फैल जाएगी, हर दिशा में फैल जाएगी। ईच रे इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो हर जो रे है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाएगी। ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय रफ वॉल्स, एक रिफ्लेक्शन जो रफ वॉल्स होती है ना, खुरदरी दीवारों से जो बनी, उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद बेटा आता है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक इमेज प्लेन मिरर की कैसी बनती है, वैन वी स्टैंड इन अ प्लेन मिरर। आप कभी प्लेन मिरर में देखा ना, शीशे में खड़े होते हो, शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, शीशे के सामने, वी सी आवर इमेज इन इट, हम अपनी इसमें शक्ल देखते हैं, इमेज देखते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, उसके करेक्टर्स, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो भी इमेज उसके सामने खड़ी होगी, मिरर के सामने, क्या होगी, वो बन जाएगी उसके अंदर। आप कोई चीज़ रखो, कोई टेबल रखो, टेबल की इमेज शीशे में बनेगी। आप अपना कोई टूथब्रश रखो, अपनी कॉम रखो, कुछ भी रखो, उसकी इमेज बन। द साइज ऑफ द इमेज सेम सेम रहेगी उस ऑब्जेक्ट की। ये नहीं कि आपने शीशे में, जो आपके पास शीशा है, नॉर्मल शीशा जो हम देखते हैं, अगर उसमें कॉम दिखाते हो, कॉम देखते हो तो उतनी ही कॉम रहेगी, नहीं कि छोटी या बड़ी हो जाएगी, सेम रहेगी प्लेन मिरर में। द इमेज ओनली अपीयर्स टू बी देयर बट इट एक्चुअली नॉट देयर। द इमेज जो उसमें पड़ रही है ना वो एक्चुअली वो नहीं होती है। सच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन as is referred to as virtual image. It is upright or erect in nature. जो इमेज होती है ना, कई बार हम लोग देखते हैं स्क्रीन के द्वारा ली गई, स्क्रीन जैसे स्क्रीन शॉट वगैरह लेते हैं ना फ़ोन से, जैसे हम लोग कई बारी शीशे में खड़े होते हैं तो उसके बाद वो लेते हैं, तो वो स्क्रीन रियल नहीं होती है, कैसी होती है, वो एक वर्चुअल होती है। वर्चुअल यानी कि खींची गई। इमेज क्या होती है हमारी, जो बिल्कुल हम बिल्कुल सामने खड़े हैं वो शीशे में, अगर हम उसको पिक से ले रहे हैं, फ़ोन से ले रहे हैं पिक, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि जो फ़ोन में काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में काम कर रहे हैं। द इमेज शो लिटरल इन्वर्जन, द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। जो इमेज उसमें शो होती है ना वो लेफ्ट होगी, उल्टी होगी उसकी, लेफ्ट। जैसे जो भी वर्ड लिखा होगा वो कैसा, अपोजिट दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा उसमें, प्लेन जो हम शीशे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज़ क्या होते हैं, प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास यानी कि जो देखने वाला शीशा होता है, उसमें यूज़ होता है मिरर। दे आर आल्सो यूज टू मेक कैलिस्कोप, पेरिस्कोप एंड बॉक्स टाइप सोलर कुकर। बेरा ये किस किस में यूज़ होता है, पेरिस्कोप देखो ये आपके बना भी हुआ है इसमें, और ये क्या है, एक सबमरीन के अंदर वो लगा हुआ है, देखने के लिए बाहर, कि आप उसको अपग्रेड करेंगे ऊपर, पानी के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रही, उसकी स्थिति जांचने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक सोलर कुकर जो बॉक्स में बनेगा,
ठीक है, उसको जब हम देखेंगे उसमें लगेगा, तो वो क्या है, प्लेन मिरर का यूज़ है। पेरिस्कोप इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल अस टू सी अराउंड द कॉर्नर्स एंड अबव द बैरियर्स। जो ऊपर जो बैरियर पानी के नीचे है, सबमरीन में है, अगर ऊपर देखना बैरियर्स वगैरह या कुछ भी, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन सबमरीन, सबमरीन्स में यूज़ होता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर ट्रैप सोलर एनर्जी टू कुक फूड विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन। जो बॉक्स टाइप आप लोगों ने देखा हुआ है सोलर सिस्टम जो सा होता है, वो किस लिए होता है कि जो ट्रैप होता है ना, उसके अंदर शीशे के ऊपर किरणें पड़ेंगी और वो ट्रैप होके बॉक्स अंदर बंद हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि विदाउट पोल्यूशन, यानी कि धुआं फैलाए बिना हम क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।